So hello everyone, we'll do the complete syllabus here for your 10th boards. So now you don't need to worry. Even if अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो भी you can change the game. Because in this one and a half month we'll complete the entire syllabus of yours, all the subjects and a lot of important questions which you will find in your exam as well. And before every exam that syllabus of that particular subject will be completed. And the entire course is going to be free of cost. You will also find all the notes without any charges. Now firstly we are starting with mathematics because अभी सबसे पहले वही है. Now why are we starting with chapter 12? हम chapter 12 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं सीधा? तो हम चल रहे हैं प्रायोरिटी के हिसाब से. जिस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है, जो चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम करेंगे उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में. सो आफ्टर चैप्टर 12 we'll take arithmetic, then exponentials and so on. We'll move ahead and we'll complete all the chapters as well as important questions, and some additional PDFs will be uploaded on the Telegram. नाउ किस तरीके से अपना कंडक्ट होने वाला है, तो फर्स्टली विल टेक थोड़ा सा थ्योरी. इसमें हम बस फॉर्मूलाज देखेंगे. यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल योर सिलेंडर, कोन एंड सो ऑन, इनका जो भी कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, देयर वॉल्यूम, वो चीज़ें देखेंगे. फिर हम आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे. सो फ्यू क्वेश्चंस वील सी डायरेक्ट. जो भी क्वेश्चंस हैं वील सी ऑल द मार्कर्स क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिमम टू द मैक्सिमम. एट द सेम टाइम वील फर्स्टली स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चंस, देन वील मूव ऑन टू मिक्सिंग ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स विच इज़ जनरली देयर टू increase the difficulty level. तो you can see हम यहाँ पे 30 around questions करेंगे. After that you will be given some practice question as well. So join the Telegram at the same time. If you need any other information, then comment section is available for you. I'll definitely reply and clear your doubts. So let's start with this, our theory. So before starting, let me clear this once again that we'll be doing the complete syllabus and free of cost. Now let's start in this chapter. Firstly, we'll start with theory. In this chapter, we study the surface areas, volume of 3-dimensional solids. क्या होता है 3-dimensional solids? 2-dimensional solids क्या है? 2-dimensional में क्या होता है? What is 2-dimensional and 3-dimensional? So 2-dimensional is, for example, this your square, your circle, triangle, rectangle, जो आपने पढ़े होंगे, rhombus, ठीक है, trapezium, ये सब जो आपने करे हैं वो चीज़ें. 3-dimensional is cube, ठीक है, दिस इज योर क्यूब और स्फेयर और क्यूबॉइड, ठीक है. ऑल ऑफ दीज आर 3-dimensional स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिनकी मल्टीपल फेसेस होंगे. 2D में नहीं रहेगा, 3D में हो जाएगा, ठीक है. सम लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तीनों चीज़ें होंगी, ठीक है. जिसमें तीनों चीज़ें हैं वो क्या है अपना 3-dimensional 3D, एंड 2D इज जहाँ पे यू विल नीड ओनली लेंथ एंड विड्थ और ब्रेड्थ, ठीक है, जैसे इनमें होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, ऑल ऑफ दिस. सो हमें क्या करना है, 3-dimensional वाले आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेमोराइज दी फॉर्मूलाज जो भी हैं, क्योंकि इफ़ यू डोंट नो द फॉर्मूला यू विल नॉट बी एबल टू आंसर. तो वॉच दिस 1-2 टाइम्स सो दैट यू कैन मेमोराइज दी फॉर्मूलाज. नाउ लेट्स स्टार्ट. Cuboid, cube, cylinder, cone, sphere, hemisphere, frustum of a cone, and combination of solids. These are all the things that we'll take here. Now these concepts are used in किस में. Now firstly direct question can be there कि for example ये sphere है, इसका you have to calculate the volume, या फिर ये cube है, इसका आपको कुछ दे दिया वॉल्यूम निकालो या surface area निकालो, ऐसा कुछ. देन टू मेक थिंग्स बिट टफ फॉर यू, क्या चीज़ आएंगी, वाटर टैंक की बात कर दी तो उसमें क्या आएगा ऑब्वियसली वॉल्यूम, या फिर बोल दिया उसे पेंट करना है आपको, ठीक है, पूरा वाटर टैंक को, तो क्या चार्जेस आएंगे, तो आपको पहले निकालना होगा जो उसका ये सरफेस एरिया है एंड देन मल्टीप्लाई करना होगा जो भी पेंट का रेट है, इस तरीके से. देन आइसक्रीम कोन्स, तो आइसक्रीम किसका एग्जाम्पल है, कोन, राइट. देन पाइप्स, क्या होता है पाइप्स, पाइप इज़ अ सिलेंडर, सो दिस वे, ठीक है. देन बकेट्स, बॉल्स, स्टोरेज कंटेनर्स, इस तरीके से दे विल जस्ट प्ले विद योर माइंड. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. देन की कंसेप्ट्स, कर्व सरफेस एरिया पे आते हैं, दैट इज़ ओनली कर्व्ड पार्ट. कर्व्ड पार्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक कोन है, तो इफ़ आई एम सेइंग कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज़ CSA, तो इसका मतलब है बस ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो ये आपको दिख रहा है, नीचे वाला पोर्शन लेना है. सो द आंसर इज़ नो, ओनली दी कर्व सरफेस एरिया. अगर हमें बोला है कि पूरे का निकालना है, दैट इज़ टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होगा,
कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो भी फ्लैट सरफेसेस है, मतलब जो अपना पोर्शन बचा, दैट इज़ दिस पार्ट जो सर्कुलर होगा नीचे कोन में, ठीक है, वो वाला पार्ट जो आपका आइसक्रीम है, आइसक्रीम को आप उल्टा करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है उसका, दैट इज़ योर बेस। बेस इज टोटल सरफेस एरिया में आएगा, एंड पूरा अगर हम ऊपर का लेंगे कोन में, दैट इज़ योर ये वाला पोर्शन, दैट इज़ योर कर्व्ड सरफेस एरिया। देन योर वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड, किसी भी कंटेनर में किसी भी चीज़ में जितना कुछ हम पुट कर सकते हैं, दैट इज़ योर वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल दिस वन मग इज़ देयर, इसमें वाटर फिल कर रहा हूँ या कोई भी लिक्विड डाल रहा हूँ, दैट इज़ दी वॉल्यूम, कितना ये स्टोर कर सकता है या कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो दैट इज़ वॉल्यूम। नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सिलेंडर। सो लेट्स स्टार्ट विद सिलेंडर। यहाँ पे हम जो भी फॉर्मूलाज देखेंगे इनमें आर इज़ आर रेडियस। व्हाट इज़ रेडियस, तो आपने सर्कल पढ़ा होगा 2 डायमेंशन में। अगर आप इसमें सेंटर से पास होने वाली कोई भी स्ट्रेट लाइन आप बनाएंगे तो दिस इज डायमीटर एंड d by 2, दैट इज डायमीटर बाय 2 इज योर रेडियस, दिस इज योर रेडियस, ठीक है। सेंटर से पास होने वाली, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बना दूँ लाइन तो ये रेडियस होगा इसका हाफ, नहीं, सेंटर टू जो आउट सर्कल का आउटर बाउंड्री उधर तक मैं कोई भी अगर लाइन बना रहा हूँ सेंटर से, सो दैट इज़ गोइंग टू बी आर रेडियस, और इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, डायमीटर, ठीक है, सिंपल। हाइट इज़ सिंपल, जो भी किसी चीज़ का थिकनेस है दैट इज़ योर हाइट। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं सिलेंडर के केस में, दिस इज़ आर सिलेंडर। तो हमने भी देखा था क्या होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल दिस बॉटल इज़ देयर, तो हम ऊपर वाला छोड़ देंगे एंड नीचे वाला वी लीव। जो ये इसका पोर्शन है साइड का, दिस इज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज़ 2πr/h। डेरिवेशंस वाला डायरेक्टली विल फाइंड ऑन द टेलीग्राम, हेयर विल नॉट डू द डेरिवेशन, उसमें क्योंकि और टाइम लगेगा किस तरीके से फॉर्मूला आया। सो 2πr/h, पाई का वैल्यू could be 22/7 और 3.14, इनमें से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या है 2πr/h। अब टोटल सरफेस एरिया इज 2πh+r। अब ये कैसे आया, तो दिस इज कर्व सरफेस एरिया प्लस फ्लैट सरफेस का जो एरिया है, हमने जो यहाँ पे देखा था फ्लैट सरफेसेस। तो एक बार निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया इज 2πr/h, दिस इज आर कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया प्लस जो फ्लैट सरफेसेस का है, तो हमने निकाल लिया, इसका हमने लिख दिया अभी जो साइड वाला पोर्शन है दैट इज़ 2πr/h। हमें चाहिए ऊपर वाला एंड ये नीचे फ्लैट सरफेस, तो ये क्या है, सर्कुलर पोर्शन। सर्कल का क्या होता है एरिया, πr², ठीक है। कितने हैं सर्कल, फर्स्ट इज हेयर, सेकेंड वन इज हेयर, तो 2πr²। अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं अपन, यस ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे, 2, पाई भी कॉमन है दोनों में है, आर भी कॉमन है इधर भी है, यहाँ स्क्वायर है, एच कॉमन है नहीं है, तो एच प्लस यहाँ स्क्वायर था तो एक आर बच के एक आर हमने कॉमन ले लिया था, तो क्या फॉर्मूला हुआ 2πr/h+r। तो इवन बाय रिमेंबरिंग ये वाला जो फॉर्मूला है दैट इज़ 2πr/h, यू कैन रीच हेयर। कैसे, 2πr/h आपने बनाया हाफ का, फिर बस सर्कल वाले दो जो हैं, ये फर्स्ट सर्कल ये सेकेंड सर्कल, इन्हें ऐड कर देना है, दैट इज़ 2πr²। क्यों, दो सर्कल है इसलिए, अदरवाइज πr² होता। तो हमारा क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया इज 2πr/h+r, वॉल्यूम इज πr²h। देन कोन के केस में अगेन रेडियस r, हाइट h एंड स्लैंट हाइट होती है। क्या, कोन में जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसमें ओनली स्ट्रेट लाइंस थी, ये स्ट्रेट, ठीक है। कोन में क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, दिस इज स्लैंट हाइट। अगर कोन में आपको बोला है हाइट, तो हाइट क्या है कोन का, दिस स्ट्रेट जो आ रहा है नीचे परपेंडिकुलर, और ये साइड वाला क्या है, दिस इज स्लैंट हाइट। सो ये कैसे निकलेगा, √L² + h²। क्यों, इसको आप इस तरीके से देखो कि ये क्या बन गया है अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे निकलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो दिस इज फॉर एग्जांपल h, दिस इज r, दिस इज r, l। किस तरीके से निकलेगा, यहाँ परपेंडिकुलर है, सो L² = h² + r²। तो L का फॉर्मूला क्या हुआ,
L इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ L इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, कुछ याद करने का नहीं है, सिंपल हमने ट्राइंगल वाला प्रॉपर्टी यूज़ की, राइट एंगल ट्राइंगल। देन सी एस इज कर्व सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल। ठीक है, बस आपको पाई आर एल याद रखना है, किसका, कर्व्ड, जो कर्व्ड है, नीचे बेस हमने नहीं इंक्लूड किया है। पाई आर एल टोटल क्या हुआ, पाई आर एल। फिर जैसे कोन का भी आइसक्रीम है, कोन है तो उसका भी एक बेस होगा, वो क्या है, सर्कुलर, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगेन कॉमन लिया पाई आर, यहाँ क्या बच गया अपने पास, एल प्लस आर। तो हम कहाँ पहुँच गए, टोटल सरफेस एरिया पे, दैट इज़ कोन का टोटल सरफेस एरिया। अब आपने सिलेंडर का याद किया था, राइट, क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, उससे वील रिमेंबर कोन का क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कोन बना दिया, ठीक है, इस तरीके से यू कैन रिमेंबर। तो बस आपको ये करना है कि जो आपका सिलेंडर का था दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच, उस वॉल्यूम को किससे डिवाइड करना है, 3। बस इस तरीके से यू कैन रिमेंबर, क्या, सिलेंडर का जो है उसको डिवाइड बाय 3, तो सिलेंडर का यू हैव टू रिमेंबर पाई आर स्क्वायर एच, उसको किससे डिवाइड कर देना है, 3 से। तो क्या बन गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 भले मैं यहाँ लिखूँ या फिर इस तरीके से लिखूँ, बोथ आर सेम। सो दिस इज आर क्या, वॉल्यूम फॉर आर कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फेयर, इसका देखते हैं, रेडियस इज आर, सरफेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, देन वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, व्हाट इज इट, 4/3 पाई आर क्यूब। इसी में हम साथ में देख लेते हैं हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फेयर क्या है, दिस इज योर स्फेयर, हेमिस्फेयर क्या है, दिस, हाफ करोगे आप स्फेयर का तो क्या बन जाएगा, हेमिस्फेयर। तो हम आते हैं दूसरी चीज़ पे, बट वॉल्यूम क्या होगा, हमने इसका वॉल्यूम देखा स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, अब ये सीधा सीधा क्या हो गया है, हाफ हो गया है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 1 टाइम्स इज 2, 2 2 टाइम्स इज 4, तो क्या हो गया 2/3 एंड पाई आर क्यूब एज इट इज़। क्या आ गया अपना वॉल्यूम हेमिस्फेयर का। तो क्या याद रखना है, स्फेयर का वॉल्यूम याद रखना है, दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब से हम पहुँचेंगे हेमिस्फेयर कैसे, 4/3 पाई आर क्यूब को 2 से डिवाइड, क्योंकि वॉल्यूम हाफ हुआ। पर सरफेस एरिया में ऐसा होगा क्या, तो सरफेस एरिया में ये पोर्शन हमारे पास और है, कौन सा, जो ऊपर वाला पार्ट है। फॉर एग्जांपल दिस वाज द कंप्लीट स्फेयर, मैंने इसे हाफ में किया तो ऐसे हो गया ओपन। अब ये तो है ही पूरा एरिया, बट ये एडिशनल जो ऊपर वाला एरिया है ये भी आ गया जो पहले बॉल के अंदर था, तो दैट्स वाई हमें ऐड करना पड़ेगा। तो आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस ओनली ये साइड वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन जो हमने बात की अभी, ये वाला नहीं लिया है जो ऊपर है, इसको ऐड कर देंगे तो क्या है, सर्कुलर पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया टोटल, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड यहाँ पे कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर स्फेयर का। देन फर्स्ट टर्म ऑफ कोन, R1 R2 इज रेडियस 1 रेडियस 2 स्लैंट हाइट एंड हाइट। तो किस तरीके से निकालना है, दिस इज फ्रस्टम, ये है आपका पूरा कोन, इसको हमने कट कर दिया तो उससे क्या बना, ये हमारा फ्रस्टम। तो इसमें 2 रेडियस हैं, ये और ये, राइट, हाइट इज़ ये, स्लैंट हाइट इज़ ये वाला, क्लियर। तो उसी को हमने बस माइनस किया हुआ है, दैट इज एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल हमने याद किया था कोन में, तो बस क्या याद किया है, पाई 2 रेडियस इंटू एल, क्या हो गया, पाई आर एल में ही बस R1 प्लस R2 इंटू एल, इस तरीके से यू कैन रिमेंबर। यहाँ बस सेम चीज़ है, बस अलग तरीके से लिखा है, एल को यहाँ लिख दिया है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया आपने लिखा, दैट इज़ ये वाला प्लस पाई आर स्क्वायर, जो ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन है, तो हम वैसे क्या लिखते थे, पाई आर स्क्वायर। क्यों, हमारे पास एक ही बेस होता था कोन, क्योंकि ऊपर से पॉइंटेड है, नीचे हमारे पास एक ही बेस है। बट यहाँ पे फ्रस्टम में क्या है, 2 सर्कुलर हैं, राइट, नीचे भी एक सर्कल है एंड ऊपर जहाँ से हमने कट किया यहाँ पे भी है, ठीक है। वैसे कॉर्नर होता था, ऐसे होता था पॉइंटेड, पर यहाँ हमारे पास क्या है, ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, तो उन्हें हम लिखेंगे क्या,
पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आ गया बाहर अपने पास कॉमन, बस बाहर रखा अंदर लिख दिया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। सिंपल। टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का। यहाँ क्या करना है, बस जो अपना R है यहाँ पे ये क्या है R1 प्लस R2, ठीक है। 1/3 पाई एच लिख दिया आपने, 1/3 पाई एच हो गया। अब इसको बस हमने लिखा है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। इस तरीके से कैन रिमेंबर। अगेन जो डेरिवेशंस वाला जो भी है दैट यू विल फाइंड डायरेक्टली ऑन द टेलीग्राम, क्योंकि उस चीज़ के लिए वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि हम और डिटेल में करें। स्टिल अगर आपको डाउट हो तो इन दी नेक्स्ट जो हम दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें पहले हम इस चैप्टर के डाउट्स लेंगे। तो आपको जो भी डाउट्स है दैट यू कैन आस्क इन दी कमेंट। डोंट वरी, वी विल कंप्लीट एवरीथिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या है, गिवन इज रेडियस 7 सेंटीमीटर्स, हाइट कितना गिवन है 10। फॉर्मूला हमने क्या देखा कर्व्ड सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच, टोटल का क्या देखा था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दो सिलेंडर थे ना, दो सर्कल, ये सिलेंडर है अपना, उसमें ये ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल, दैट्स वाई 2 पाई आर स्क्वायर। वरना फॉर्मूला क्या है एरिया का पाई आर स्क्वायर। दो सर्कल हैं पर दिस वन एंड दिस वन, तो बस हमने क्या निकाला था 2 पाई आर यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या एच प्लस आर, दिस वॉज आर टोटल। तो अभी उसका नीड नहीं है, वी आर जस्ट रिकॉलिंग कि क्या था टोटल। हमें चाहिए कौन सा कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज़ 2 पाई आर एच। फॉर्मूलाज डायरेक्टली फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया, दैट इज़ 2 × 22/7 इंटू अपना रेडियस कितना है 7 इंटू हाइट इज़ 10। सेम थिंग इज़ रिटर्न हेयर, 7 से 7 गया, यहाँ पे क्या आ गया 22 इंटू 2 इज़ 44 इंटू 10, क्या होता है वो 440। दिस इज आवर आंसर 440। हमेशा यू हैव टू राइट दी यूनिट एज वेल। वॉल्यूम में स्क्वायर होगा क्यूब होगा, वॉल्यूम में क्यूब होगा, ठीक है, हमेशा याद रखना है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे इसके भी। तो वॉल्यूम में होगा हमेशा क्यूब, एरिया निकल रहा होगा तो होगा स्क्वायर, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और मान लो कहीं पे लिखा है कि लेंथ निकालनी है बस, तो स्क्वायर या क्यूब लिखना है नहीं, तो होगा ओनली सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट आपको दिया हुआ है। तो यूनिट का बहुत अच्छे से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स यहाँ नहीं कट होने चाहिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। तो क्या था टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर, हमने अभी भी देखा कैसे 2 पाई आर एच कर्व्ड प्लस पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है, पर अपने पास दो सर्कल हैं ऊपर और नीचे। 2 पाई आर कॉमन है दोनों में, हाँ कॉमन है, क्या बचा एच प्लस इधर एक आर बच गया, स्क्वायर था तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया। वैल्यूज़ पुट की, दैट इज़ 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस दैट इज़ 3.5, और यहाँ पे हाइट विच इज़ 14 प्लस योर रेडियस 3.5। क्यों, फॉर्मूला क्या है एच प्लस आर, हाइट प्लस रेडियस, एंड हमने सॉल्व कर दिया तो दैट इज़ 385। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर्स। क्या बोला है, बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज 10, उसका निकालना है वॉल्यूम। सिंपल फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट किया 22/7 इंटू आर इज 7, स्क्वायर करना है तो इंटू 7 इंटू हाइट इज 10। 7 से 7 यहाँ पे कटा, ये कितना बच गया, easily you can calculate, that is 22 into 7, 7 2 times is 14, again 7 2 times is 14 and 1 यहाँ कैरी था तो that is 15, क्या आया 154 into 10। एग्जाम में आपको यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम देखेंगे अपकमिंग क्वेश्चन में, हम और भी ज़्यादा स्टेप्स लेंगे, तो एग्ज़ाम में आपको एक एक स्टेप लिखना है, डोंट स्किप इट। उसके बाद 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच इज दी वॉल्यूम। फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24। क्या बता दिया हमें, ठीक है, यहाँ पे कोन है
उसमें क्या है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो ये है अपना 7 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 24 सेंटीमीटर, और हमें पूछा है ये स्लैंट हाइट। ठीक है, तो हमने क्या देखा था जब हमने बात की थी कि क्या बन रहा है यहाँ पे अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसका हमें दे रखा है हाइट 24, रेडियस 7, और हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क और अपना एल। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल जो आप करते हो हाइपोटेन्यूज के लिए, दैट इज़ एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल कैसे निकलेगा, ये जो स्क्वायर है यहाँ रूट बन जाएगा, सो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसका होल रूट। ठीक है, वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस वैल्यूज़ हमें पुट करनी है, दैट इज़ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर्स, हाइट इज़ 24। तो यहाँ हमने पुट कर दिया इजीली 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज़ 49, 7 टाइम्स इज़ 49, 24 का स्क्वायर इज़ 576। कैसे यू कैन कैलकुलेट इजीली नाउ, दीज आर बाईजूस का ट्रिक्स। ठीक है, तो कैसे करना है, 24 का स्क्वायर इज 24, 24 टू टाइम्स लिखा, यहाँ कर दो 4 इंटू 4, 4 टाइम्स इज 16, यहाँ 6 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया। नाउ दिस 4 इंटू 2 इज 4 टू टाइम्स इज 8, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 4 टू टाइम्स, 4 टू टाइम्स कितना हो गया, 4 टू ज़ा 8, एंड यहाँ 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 8 इज 16, 16 प्लस 1 जो हमारा कैरी था, दिस इज क्या हो गया 17। तो अब ये 1 हटा दो, यहाँ एक और बार 1 लिख दो, यहाँ लिख दो 7। उसके बाद 2 टाइम्स इज ये वाले दोनों, 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 इज़ 5। ठीक है, करना पड़ा पूरा बड़ा कैलकुलेशन नहीं, एक ही लाइन में यू आर गेटिंग योर आंसर, दैट इज़ 576। ठीक है, 576। तो 49 प्लस 576 कितना हो गया, 625, 625 का रूट इज़ 25, तो 25 इज़ योर आंसर। 25 का भी निकाल के वापस देखते हैं इस तरीके से, 5 टाइम्स इज 5 5 से 25, यहाँ लिख दिया 5, ऊपर लिख दिया कैरी में 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 टू ज़ा 10, दोनों को ऐड कर दो इसको और इसको, 5 टू ज़ा 10 20, प्लस ये ऊपर वाला करो दैट इज़ 22। अब ये हटा दो और लिख दो 22 का, 2 यहाँ 2 ऊपर, 2 टू ज़ा इज़ 4 प्लस 2 इज़ 6, तो क्या हो गया 625, ये रहा 625। तो रूट ऑफ 625 इज़ 25। Find the curved surface area of a cone of radius 3.5 cm and slant height 7 cm. Curved surface area, simple formula pi r l। क्या लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ओनली ये वाला जो साइड वाला पोर्शन है, नॉट दी जो ऊपर है उस कोन के। सो अकेला पाई आर एल, पाई की वैल्यू पुट किया दैट इज़ 22/7 इंटू आर कितना बोला है वहाँ में 3.5, मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 7, 7 से 7 टाइम्स ये गया, क्या बच गया हमारे पास 22 इंटू 3.5। तो या तो हम अपने नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, जल्दी करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, पॉइंट को एक बार के लिए भूल जाओ, वापस हम लगा देंगे 22 इंटू 35, तो 5 टू टाइम्स इज 10, तो 1 यहाँ लिख दिया अलग से, 0 यहाँ। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5 टू इज 10, 3 टू इज 6, कितना हुआ 10 प्लस 6 इज 16, प्लस 1 इज 17, 1 यहाँ कैरी 7 इधर, 3 टू इज 6 प्लस 1 इज 7, 770। अब ये पॉइंट था यहाँ पे तो यहाँ लगाया पॉइंट, कितना बच गया 77। क्लियर, 770 आया, पर हमने यहाँ पॉइंट जो था ये भी था पॉइंट, तो पॉइंट लग जाएगा एक प्लेस पे, एक प्लेस पे ही था, उसके बाद एक नंबर है तो एक प्लेस पे लगा दिया यहाँ, तो क्या हो गया 0 हटा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर्स एंड हाइट 24 सेंटीमीटर्स। क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना 24, पर हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है, एल का बहुत यूज़ हो रहा है कोन में हर जगह, तो हमें उससे पहले निकालना पड़ेगा एल। एल का फॉर्मूला हमने देखा था जब हमने बात की थी कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है अंदर, तो एल इज़ रूट ऑफ रेडियस और हाइट का स्क्वायर, तो दिस इज़ 7 टाइम्स इज़ 49 एंड 24 इंटू 24 इज़ 576। क्या आ गया अपना, स्लैंट हेड इज़ 25। उसके बाद हम सिंपली कर देंगे फॉर्मूला में पुट, दैट इज़ टोटल सरफेस
एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर एल प्लस हमारा जो एक बेस रहता है सर्कुलर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन अंदर एल प्लस आर, ये आ गया फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर। उसमें देन वी कैन डायरेक्टली पुट जो भी वैल्यूज़ हैं, 22/7 पाई इंटू रेडियस इज 7 इंटू एल इज अपना 25 प्लस एल, ठीक है, प्लस क्या आ गया अपना रेडियस, तो दैट इज अगेन 7, तो 22/7 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस 7, ठीक है। नाउ सिंपली हम इधर कैलकुलेट कर देंगे, 7 से 7 टाइम्स ये गया, 25 प्लस 7 कर दिया, दैट इज़ 32, एंड 32 को क्या कर दिया इंटू 22, दैट इज़ 704। यू हैव टू राइट ऑल दी कैलकुलेशन का स्टेप्स भी, ठीक है, इन दी एग्ज़ाम। नाउ अगर यहाँ पे 35 होता तो मैं ये वाला जो 7 है इससे कर सकता हूँ कट, 7 5 टाइम्स इज 35, यस नो, क्यों, बॉटम मास, सो डोंट डू सच ब्लंडर्स। बॉटम मास तो हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24। रेडियस कितना बोल दिया है, आर इज अपना 7, हाइट इज 24। जैसे हम स्टार्टिंग में दे रहे थे गिवन, क्या क्या गिवन है, रेडियस इज इतना, हाइट इज इतना, वो सब भी हमें लिखना है। जल्दी से एक बार क्वेश्चन देखती पहले वो लिख दो, उससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है, बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिंपली वैल्यूज़ पुट किया, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इज 7 इंटू 7, जो कि कितना होता है, 7 7 सा 49 इंटू एच इज आर 24, ठीक है, वेरी इजी। अब इसमें कट रहा है 3 8 टाइम्स, नाउ सिंपली हमें ऊपर का करना है, दैट इज आर 7 7 टाइम्स इज 49 इंटू कितना 22 इंटू 8 इंटू 49, ठीक है, सिंपली करके देख लेते हैं। 8 2 टाइम्स इज 8 2 is 16, 8 2 is 16 प्लस 1 इज 17, 176, तो क्या आ गया 176 इंटू 49, एंड सिंपली यू विल कैलकुलेट दिस एंड रीच 1232 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 7 हमें बोला है, तो 7 7 टाइम्स इज 49, तो क्या आ गया अपना 616। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला यही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले सारे फार्मूलाज, इफ़ यू डोंट नो द फार्मूलाज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनीथिंग। सबसे पहले ये याद कर लेने हैं। यू विल फाइंड एक पेज एज वेल ऑन द टेलीग्राम जिसमें यू विल फाइंड ऑल द फार्मूलाज, इसमें भी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर PDF भी आपको मिलेगा ही, उससे यू कैन हैव अ लुक। 4/3 पाई आर क्यूब, directly you can put it 4/3 into 22/7 into r cube is 7 into 7 into 7, 7 से 7 गया, यहाँ पे 11 है, 3 किस से नहीं, तो अपना आंसर किस में होगा, डेसिमल में 1437.33, इफ विल सॉल्व इट, ठीक है। क्रॉस चेक ऑल दी आंसर्स, कैलकुलेट अपने आप भी, ठीक है। फाइंड दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर्स। कर्व सरफेस एरिया हमने बात की थी, पूरा स्फेयर है उसे कट कर दिया तो क्या बन गया हेमिस्फेयर। तो जब हम कर्व्ड की बात करते हैं तो क्या है, ऊपर वाला नहीं लेते हैं, इस पे रख देते हैं क्रॉस, हमें चाहिए बस साइड, तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला ऐड करेंगे तो प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा टोटल, टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर, और स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, एक और पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर, बहुत सिंपल, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 49, तो 308। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सो गिवन इज आर इज 7 सेंटीमीटर, इस तरीके से यू हैव टू मेंशन, जैसे हमने यहाँ पे किया है, गिवन टू फाइंड, फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। सो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया में निकालना है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 3 पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। तो हमारे पास क्या है, 3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 7 इंटू 7 विच इज़ 49, तो आंसर क्या आ गया 462। याद रखना है, यूनिट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सेंटीमीटर स्क्वायर।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7। तो हेमिस्फेयर का हमने क्या याद किया था, 4/3πr³ है स्फेयर का। तो स्फेयर हेमिस्फेयर में क्या है, पूरा बॉल है, उसे हमने बीच से कट कर दिया है। तो कट करते ही वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ। तो 4/3 × πr³ को कर दिया हमने पूरे को हाफ, डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया 2। तो क्या बन गया अपना वॉल्यूम, 2/3πr³ विच इज़ रिटन हेयर। ठीक है, फॉर्मूला यूज, easily you can substitute 2/3 × πr³ is π/2/7, r³ is 7 × 7 × 7। कहाँ पहुँच गए हम, 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। A sphere is melted and recast into a cone of same radius। ठीक है, स्फेयर है, उसे हमने क्या किया, मेल्ट एंड रिकास्ट into a cone of same radius। if height of cone is 12 सेंटीमीटर then find the radius। क्या बात हो रही है, मेल्टिंग की। जब भी मेल्टिंग की बात हो रही है तो आपके यहाँ में क्या आना चाहिए, वॉल्यूम। ठीक है, कैसे, कोई मेरे पास सॉलिड बॉल है, ठीक है, इससे मैं कुछ और फिगर बना रहा हूँ, तो हमारे पास कितना चीज़ है इससे हम और फिगर बना सकते हैं, जितना इसमें है इतना इसमें कितना है, जो इसका वॉल्यूम है। ठीक है, सिंपली वॉल्यूम की बात होगी जब भी मेल्टिंग वगैरह का क्वेश्चन आएगा। मेल्टिंग, रिकास्ट, हमारे पास सिलेंडर था, हमने उसका कुछ और बना दिया। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है देयर, तो क्या क्लिक होना चाहिए, वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया वगैरह मत निकालने लगना है, हाँ ये है वॉल्यूम। तो हाइट ऑफ कोन एच इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, या हमें बोला है इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन इजी हो गया, रेडियस इज इक्वल टू आर। कॉन्सेप्ट यूज, वॉल्यूम बिफोर इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर मेल्टिंग। ठीक है, मतलब दोनों का वॉल्यूम हमें बस इक्वेट करना है। जब भी मेल्टिंग कास्टिंग की बात होती है, क्या याद रखना है, मेल्टिंग, रिकास्ट और कास्टिंग, क्या याद रखना है, क्या है ये, वॉल्यूम। जितना सामान है उतने ही सामान से आप कुछ और बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल मतलब ये है। तो वॉल्यूम की बात हो रही है, अब दोनों के वॉल्यूम आपको याद है, यस। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3πr³, वॉल्यूम ऑफ कोन इज, जो हमने याद किया था, सिलेंडर πr²h, सिलेंडर का वॉल्यूम डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो 1/3πr²h। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल, ये बोला है नहीं, क्या बोला है, रिकास्ट किया है एक से दूसरे में। तो रिकास्ट किया है मतलब दोनों का जो कंटेंट है वो तो सेम रहेगा, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो 4/3πr³ और 1/3πr², आर हमें बोल दिया है सेम है, तो कैंसिल पाई एंड पाई एंड 1/3, देन πr इज इक्वल टू h, देन 4r इज इक्वल टू 12 एंड r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आया, 3। Then a solid is composed of a cylinder surmounted by a hemisphere. The radius of both is 7 centimeter and height of cylindrical part is 10 centimeter. Find the volume of solid. क्या चीज़ बोला है, solid is composed of a cylinder surmounted by a hemisphere. cylinder है, इस पे क्या है, hemisphere. The radius of both is 7 centimeters and height of cylindrical part is 10। इसका हमें हाइट बोल दिया है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बोथ है 7। तो इसका भी रेडियस कितना है, 7, इसका भी रेडियस कितना है, r इज 7। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो कैसे निकलेगा वॉल्यूम, सिंपल, पहले हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम अलग से, कुछ इनके लिए कॉमन वॉल्यूम है नहीं, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम निकाल के दोनों को कर देना है ऐड, बहुत सिंपल। r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, h इज अपना हाइट इज 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा उस पर्टिकुलर ये सॉलिड जो हमें बोला गया उसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्या होता है, πr²h सिलेंडर का, कैसे याद किया था, हेमिस्फेयर का 4/3πr³ जो कि है स्फेयर, उसको कर देंगे 2 से डिवाइड, तो क्या बन गया 2/3πr³। ये दोनों के वॉल्यूम हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया तो इसका निकल गया, दैट इज़ 22/7 पाई 7 स्क्वायर इज जो अपना r है, हाइट इज़ 10 सिलेंडर का जो बोला है। फिर आते हैं अपने हेमिस्फेयर पे, 2/3 पाई इज अगेन 22/7, r कितना है 7। ठीक है, सिंपली 7 का हो गया, 7 करेंगे तो 49, 7 टाइम्स इज 49 इंटू 10 प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का क्यूब,
मतलब 49 इंटू 7 कितना आया 343। तो 1540 प्लस 718.67 दैट इज 2258.67 सेंटीमीटर क्यूब। डोंट राइट स्क्वायर, ठीक है, नहीं लिखना है क्यूब। Find the volume of a frustum of cone whose radii of the two ends are 7 centimeter and 3.5 centimeters and height is 24 centimeters। तो हमने सारे वो दे दिए। फ्रस्टम क्या होता है, दिस हमने बात की थी, कोन को हमने ऊपर से कट कर दिया। तो हमें क्या बोला है, R1 एंड R2 कितना कितना है, R2 इज 3.5, R1 इज 7 सेंटीमीटर्स, हाइट इज, ये है हाइट, ये नहीं होगी, ये स्लांट हाइट है, हाइट इज 24। टू फाइंड वॉल्यूम फॉर्मूला ऑफ फ्रस्टम इज 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो 1/3 दैट इज योर 1/3 यहाँ पे, पाई इज 22/7, पाई एच 24 एंड R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर दैट इज 7, यहाँ पे 12.25, 3.5 था, एंड यहाँ पे R1 इंटू R2। सिंपली कैलकुलेट किया, 2156 सेंटीमीटर क्यूब। A hollow cylindrical pipe is 21 centimeters long. The internal and external radii are 3.5 centimeters and 7 centimeters respectively. Find the volume of the material of the pipe. Again given जो भी ये चीज़ें लिखेंगे, that is our height is 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना बोला है 7 सेंटीमीटर्स एंड यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर्स। हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप है इसलिए 2, ठीक है। कितना लॉन्ग है, इस तरीके से बना देते हैं लोग, दिस इज योर पाइप, और कितना लॉन्ग बता दिया हमें 21 सेंटीमीटर्स, यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर्स। द इंटरनल एक्सटर्नल रेडिया है 3.5 एंड 7 सेंटीमीटर्स। अब ये थिकनेस है, जो पाइप है उसकी थिकनेस भी होगी, ठीक है। दिस इज़ द थिकनेस ऑफ जो हमारा पाइप है वो। तो 2 रेडियस होंगे, क्यों, एक इस इधर अंदर वाले पोर्शन का, एक जो अपना आउटर पोर्शन है उससे। तो आउटर पोर्शन से कितना है 7 सेंटीमीटर, इंटरनल पोर्शन का कितना है 3.5 सेंटीमीटर्स। तो हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप है, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ दी मटेरियल ऑफ दी पाइप। तो हमें क्या पता है एच आर दैट इज़ बड़े वाले पोर्शन का, एंड अंदर वाला जो पोर्शन है उसका आर इज़ 3.5। सिंपल वॉल्यूम इज़ पाई एच, ठीक है। यहाँ कैसे पहुँचे, तो बड़े वाले का क्या है पाई एच, और हमने बढ़ा लिया था तो पाई आर स्क्वायर एच विच इज़ दिस, माइनस उससे इसका माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आया पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर इसका लिया है हमने, ठीक है। कैपिटल आर किसका रेडियस लिया है, बड़ा जो सिलेंडर है मतलब आउटर पोर्शन ऑफ द पाइप। इंटरनल पोर्शन का क्या लिया है स्मॉल आर, तो इस वाले में से इसको माइनस करेंगे, बड़े वाले में से पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर छोटा वाला, तो पाई एच कॉमन अंदर आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही सिंपली लिखा है पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सिंपली वैल्यू डाल देंगे, पाई 22/7, हाइट इज़ 21, दोनों रेडियस कितना है 7 टाइम्स इज 49 एंड दूसरा इज 3.5, ठीक है। तो दैट इज़ 12.25 एंड ये आ गया, ये यहाँ 21, यहाँ 36.75, 49 माइनस 12.25, फाइनल आंसर इज 2425.5, ठीक है, 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। Then the radius of a sphere ball is 7 centimeters if the ball is melted and recast into a cone of height 24. Find the radius of the cone. क्या दिया था हमने, मेल्टिंग, रिकास्टिंग, कास्टिंग, सब में क्या है देखते ही क्लिक होना चाहिए वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम का यूज़ है। क्या बोला है, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बॉल इज 7 सेंटीमीटर्स। एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर्स। इफ़ द बॉल इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ कोन, मतलब हम बना रहे हैं स्फेयर हमारे पास है, उससे कोन मेल्ट करके, पहली चीज़ हो गई वॉल्यूम, दूसरा बना रहे हैं ये, फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। तो हमें क्या करना है, सिंपली
ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करना है। क्या होता है इसका वॉल्यूम 4/3 क्या पाई आर यूटेल। तब तक हम नोट करते हैं चीज़ें। गिवन रेडियस ऑफ स्फेयर इज 7 सेंटीमीटर्स, हाइट ऑफ कोन इज 24 सेंटीमीटर्स। दो चीज़ आर वी आर प्रोवाइडेड। हमें निकालना क्या है, रेडियस ऑफ कोन। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर होगा क्यूब होगा, ठीक है क्यूब। कैसे याद रख सकते हो, दोनों में सरफेस एरिया, इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो सेंटीमीटर क्यूब लगाते हैं वॉल्यूम में, उसी तरीके से स्फेयर वाले में क्या लगेगा, क्यूब लगेगा, ठीक है। इतना सा यू कैन इस तरीके से रिमेंबर। तो यहाँ आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच दोनों को हमने बस इक्वेट कर दिया, ये रहा, वैल्यूज़ पुट कर दी। 4/3 इंटू 22/7 एंड आर क्यूब दैट इज़ 7। यहाँ पे 1/3 पाई आर, इसका हमें निकालना ही है, आर स्क्वायर एंड एच इज़ 24। तो क्या आ गया, कैंसिल, पाई से पाई इधर गया, बाय डिवाइड बाय 3 से डिवाइड बाय 3 गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया 4 × 3 = 4 3। यहाँ ओनली नंबर्स हैं, इधर नंबर के साथ एक वेरिएबल भी है जो हमें निकालना है, क्या है वो, आर, कोन का आर। तो 57.17 एंड यहाँ पे आ गया 7.56 अप्रॉक्स हजार रेडियस। जब भी पॉइंट के बाद वाले नंबर्स है 7.560 नो, जब भी जो डेसिमल के बाद है उसको आप इंडिविजुअली बोलोगे, दैट इज 7.56 नॉट 7.56, ठीक है 7.56। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर दैट कैन बी फिल्ड इन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर्स। गिवन रेडियस is 7 सेंटीमीटर्स, वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपली पुट कर देंगे इसमें, कैसे, 2/3 इंटू पाई 22/7 आर क्यूब हमें बोला है 7 × 7 × 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या बोला था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी फिल्ड इन अ हेमिस्फेरिकल बॉल। तो वॉल्यूम फिल करना है हेमिस्फेरिकल बॉल में, किससे निकलेगा, वॉल्यूम निकल के, सिंपल। तो हमने निकाल दिया वॉल्यूम, ये डाल दिए हमने चीज़ें। 7 × 7 × 7 इज 343, हाउ, 7 7 से 49, 49 × 7 इज 343। आंसर इज 718.67। नीचे भी यू कैन separately mention the answer, that is volume of water is equal to 718.67। तो इस तरीके से you have to write your answer as well, तो you'll get more marks। An ice cream cone consists of a cone surmounted by a hemisphere, ठीक है, ये आपका कोन है, इस पे बोला है आइसक्रीम सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर। दिस इज़ योर, जो भी आपका फ्लेवर है इसमें, चॉकलेट वेनीला, वो आपका फ्लेवर लगा हुआ है ऊपर हेमिस्फेयर। रेडियस आर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। हाइट इज ये नॉट साइड वाला, कितना है हाइट, 10.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज, ये है आपका रेडियस विच इज़ 3.5 सेंटीमीटर्स। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। टोटल वॉल्यूम इज इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, ये क्या है, हेमिस्फेयर। 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2, क्यों, हमने याद किया था स्फेयर को डिवाइड बाई 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोन, कैसे याद किया था, सिलेंडर वाले को डिवाइड बाय 3, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का है, इसको डिवाइड कर दिया 3 से, तो आ गया हमारे पास कोन का, दोनों को ऐड कर दिया। 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों के वॉल्यूम को ऐड किया वैल्यूज पुट करके, हमारा आ गया टोटल वॉल्यूम आइसक्रीम का। तो हम यहाँ पुट करेंगे वैल्यूज़, 1/3 पाई 22/7, यहाँ आर आ गया एंड आर हाइट, देन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर इज 12.25 एंड एच इज 10.5, दैट इज 134.75 प्लस 89.83 इज 22.458 सेंटीमीटर क्यूब। Then find the curved surface area of a frustum of cone of whose radii of the two ends are 10 centimeter and 6 centimeter and slant height is 13 centimeter। क्या बोला है, curved surface area of a frustum of cone,
दिस इज फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, क्या है रेडियाई आपको निकालना है सी एस से, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। हमें क्या चीज़ वैल्यू दी हैं, R1 10 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर। तो R1 इज 10 सेंटीमीटर, R2 दिस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमें दिया हुआ स्लैंट हाइट दैट इज 13 सेंटीमीटर एंड दिस इज आर हाइट। ठीक है, तो हम सिंपली निकाल देंगे कर्व सरफेस एरिया कितना है फ्रस्टम का, क्या होता है वैसे कौन का, पाई आर एल। हमारे यहाँ पास दो हैं तो हमने क्या याद किया था, पाई आर एल में कैसे होगा फ्रस्टम में, पाई R1 प्लस R2 एल। ठीक है, ऐसे याद किया था। पाई 22/7, R1 R2 कितना है 6 एंड 10, तो यहाँ 10 + 6 कितना हो गया 16। दिस इज आर एल, ये जो दिया हुआ है दैट इज स्लांट हाइट 13। पुट किया, मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 1308.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सॉलिड इज कंपोज ऑफ अ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। तो इस बार हेमिस्फेयर पे कोन लगा दिया। ठीक है, द रेडियस ऑफ बोथ इज 3.5, ये है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट इज 24, ठीक है 24.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, इसका एंड इसका, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो आर इज 3.5, एच इज 24.5, रेडियस एंड हाइट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, दोनों का वॉल्यूम मतलब ऐड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। कैसे याद किया था, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड कर दो पूरी बॉल के से हाफ को, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, 1/3 पाई इज 22/7, 12.25 इज, अगर हम स्क्वायर करेंगे हाइट इज 24.5, एंड यहाँ हमने सिंपली वैल्यू पुट की 2/3 पाई एंड आर क्यूब कितना आ जाएगा 42.875। ठीक है, दीज आर आर रेडियस, दोनों को डेसिमल में दिया हुआ है टू मेक योर कैलकुलेशन लिटिल डिफिकल्ट। तो इस तरीके से यू कैन इंक्रीज द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें जो हमने चीज़ें सीख ली कि मेल्टिंग, कास्टिंग, रीकास्टिंग है तो आपको सीधा वॉल्यूम पे आना है। पाइप दिया हुआ है तो उसमें दो रेडियस होंगे, क्यों, आउटर पाइप तो अपना है ही, अंदर फिर जो थिकनेस है उसकी वजह से जो अंदर वाला भी है कैसे बन रहा होगा उसके लिए। तो वही है बेसिक चीज़ें पूरे में ही। अगर हम बात करते हैं डिफ़िकल्ट बनाने का, तो किस तरीके से डिफ़िकल्ट बना सकते हैं, जब अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल में दे दें, तो उससे डरना नहीं है, ऐसे का ऐसे आप कैलकुलेट करो एंड डेसिमल भूल जाओगे, है भी नहीं वहाँ पे। बाद में जितने डेसिमल आपको थे, फॉर एग्जांपल 22.732 ऐसे था, और आपने इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया 519,873। तो आपने डेसिमल तब भूल जाओ, आपने बस मल्टीप्लाई किया, आंसर निकाला, बाद में जितने डेसिमल थे यहाँ कितना 0.123, तो 123, और यहाँ पे यू कैन पुट दी डेसिमल पॉइंट। ठीक है, सिंपली डेसिमल से इसलिए डरना नहीं है, सिंपली जैसे यू कैलकुलेट पूरा लिख लिख के उतना यू कैन कैलकुलेट, एंड उससे पहले डिवाइड अगर कुछ हो रहा है, कट हो रहा है, अप्लाइंग दी बॉडी मास, तो वो यू कैन कट। सो 314.08 प्लस 89.83, आंसर आ गया 403.91 सेंटीमीटर क्यूब। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन यूनिट का भी, क्योंकि टीचर्स विल डिडक्ट योर मार्क्स इफ़ यू आर नॉट पुटिंग दी राइट यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आपको याद रखना है कि क्या हमने देखा, वॉल्यूम है तो क्या लगाना है क्यूब, ऊपर लिख देना है 3, एरिया है तो क्या लगाना है ऊपर 2, दैट इज स्क्वायर। A solid in the shape of cylinder surmounted by a cone। ठीक है, a solid is in the shape of a cylinder surmounted by a cone। The radius of both is 7 centimeters। ठीक है, radius is 7 centimeters। height of cylindrical part is 10, इस पोर्शन का height is 10 centimeters and height of the conical part is 24, मतलब this height is 24। Find the volume of the solid। Try to draw the figures in your exam as well, that thing is going to help you easily question करने के लिए भी, as well as marks given। firstly we will write given, क्या क्या given है, radius is 7, height 1 is 10 centimeter जो कि है सिलेंडर की, कोन का 24, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच
प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वॉल्यूम दोनों का। तो कोन का क्या होता है, वी हैव डन इट, कितना पाई आर स्क्वायर एच जिसका होता है उसको डिवाइड करना है 3 सिलेंडर वाले, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे कोन पे। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका हाइट ऑब्वियसली अलग है, इसका हाइट अलग है, इसलिए H1 H2 लिखा हुआ है, देखा ना हमने 10 एंड 24 एंड रेडियस 7। सिंपली वैल्यू डाली, 22/7 इज आर पाई, 7 into 7 is 49 into height is 10 which is given here, ठीक है। then 1/3 pi is 22/7, r square is 7 into 7 is 49, h is जो हमने ऊपर यहाँ लिखा this 24। तो 1540 प्लस 1232, सिंपली दोनों को ऐड किया, 2 + 0 इज यहाँ पे 2, 4 5 6 7, 5 6 7, 1 + 1 is 2, तो क्या आ गया 2772 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। देन अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, द रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ अ कोन इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। एक टॉय है, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और टॉय बना किससे है, तो क्या है शेप उसका, अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। तो ये हमारा हुआ हेमिस्फेयर, क्या किया है हमने, इस पे एक कोन बना दिया है, ये हमारा टॉय का शेप। द रेडियस ऑफ द बेस इज 7, दिस इज 7 सेंटीमीटर्स, हाइट ऑफ द कोन इज 24, ठीक है, दिस हाइट इज 24 सेंटीमीटर्स। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है, हमें पूरा इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो पूरा कैसे निकलेगा, एक कोई फॉर्मूला है, इसका निकालेंगे और उसमें प्लस कर देंगे इसका, इनका तो हमें पता है, पूरे का नहीं पता, तो इसका तो हमें पता ही है। क्या है ये, कोन, ये है अपना हेमिस्फेयर। क्या क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कोन का क्या है पाई आर एल, ठीक है। तो एल की जब बात हुई, हमें एल दिया हुआ है क्या, नहीं 24 दिया है, तो हमें उससे पहले निकालना है एल। एल कैसे निकालना है, हमने याद किया था, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यों, एल क्या है अपना हाइपोटेन्यूज, दिस इज आर हाइपोटेन्यूज, तो एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। तो हमने वही यहाँ लिखा है, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, विच इज़ 49 + 576, अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अपना एल, विच इज़ 625, हमने पहले भी देखा था, तो आ गया 25। हम पहुँच गए अपने एल तक, विच इज़ स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया इस दोनों का ऐड करेंगे जो हमने देखा, विच इज़ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया लिखा होता हेमिस्फेयर का तो क्या होता, ऊपर वाले का भी ऐड, तो क्या हो जाता 3 पाई आर स्क्वायर, और पूरा ही हो गया तो हेमिस्फेयर, तो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फेयर का कर्व, उसमें ऐड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज ऊपर का पार्ट भी प्लस पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 से 3 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का हो गया पूरा, दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने बस फॉर्मूला यहाँ लिखा, डायरेक्टली वैल्यूज पुट की, विच इज़ 22/7 इज पाई, आर इज 7, 22 इज आर स्लांट हाइट जो हमने निकाली 625 का रूट, ये रहा, एंड प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई 22/7, आर स्क्वायर इज 7 into 7 विच इज़ 49। तो 550 + 308, सिंपली 858 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सही है। यहाँ पे 8 5 एंड 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, यहाँ बात हुई है एरिया टॉय का निकालने की, तो बाद में आप ये भी लिखोगे अलग से कि जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पूछा है अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन सरमाउंटेड ऑन ये, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, सो विल राइट आंसर, ये निकलने के बाद द टोटल सरफेस एरिया of the toy is 858 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस वे यू विल राइट, दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू।
द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बॉल इज 7 सेंटीमीटर्स. इट इज मेल्टेड and recast into 8 smaller identical spherical balls. Find the radius of each small ball. ठीक है, क्या बोला है? रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बॉल है हमारे पास जिसका है 7 सेंटीमीटर. लिख दिया हमने. चलो, रेडियस. इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 8 स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स. क्या बोला था मैंने? जब भी रिकास्ट वर्ड सुने, मेल्टिंग सुने, क्या आ जाना है मन में? भाई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ये. हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ कितना बोला है हमें स्मॉल बॉल्स में करना है? 8 स्मॉलर आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स. रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर बॉल इज आर मान लेते हैं हम. हमें सिंपली क्या करना है? दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट. उससे पहले हमें क्या चीज़ बोली है? फॉर एग्जांपल जो बड़ी वाली बॉल है, बिग बॉल, तो बिग बॉल का मान लेते हैं वॉल्यूम वी बी. स्मॉल बॉल्स का मान लेते हैं वॉल्यूम वी एस. ठीक है, तो वी एस एंड वी बी. अब हमें क्या बोला है? द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बॉल इज 7 सेंटीमीटर्स. इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 8 स्मॉलर आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स. ठीक है, ये हमारा है बहुत बड़ा वाला वॉल्यूम वी बी. कितनी बॉल्स में हमें कन्वर्ट करना है? 8 बॉल में. 8 बॉल्स में हमें करना है, और ये है उनका वॉल्यूम. ठीक है, स्मॉल, जो हमारी वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल्स है 8 क्यों लिखा है मैंने यहाँ? क्योंकि हमें 8 बॉल्स में करना है. ये क्या है? स्मॉल 8. एक बॉल का वॉल्यूम 8 में करना है, तो 8 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा स्मॉल बॉल के वॉल्यूम से, कहाँ पहुँच जाएंगे? अपने बिग बॉल पे. ठीक है, विच इज़ वी बी. क्लियर? तो वी बी इज इक्वल टू 8 इंटू वी एस. दिस इज़ बिग बॉल का वॉल्यूम, दिस इज स्मॉल बॉल का वॉल्यूम. एग्ज़ाम में आप ऐसे लिखोगे कि वी बी इज़ उसका वॉल्यूम एंड वी एस इज़ इसका वॉल्यूम. उसके बाद डायरेक्टली यू कैन पुट दी फॉर्मूलाज. 4/3 पाई आर क्यूब, ये रहा सिंपल, इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई आर एस क्यूब. एस क्यों? स्मॉल वाले का है ये, इसलिए 8 इधर आना चाहिए या 8 इधर ही आना चाहिए? 8 इधर आएगा. क्यों? ये स्मॉल है, तो हमें इसको करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो बड़ी वाली है उसका 8 होता. ठीक है, और यहाँ पे छोटी वाली का 1 का 1 है, 1 सेंटीमीटर क्यूब एग्जाम्पल. तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया. अब 8 तक मैं कैसे पहुँचूँगा? वो 8 बॉल का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा जिसमें हमने कन्वर्ट किया, इसलिए 8 किसके साथ हुआ? स्मॉल वाले के साथ. तो हमने सिंपली बस ये आपका यहाँ तक पहुँचा. उसके बाद सिंपली यू हैव टू जस्ट पुट दी वैल्यूज़. 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब अपना लिख दिया 7 इंटू 7 इंटू 7 एंड 8 इंटू 4/3 अगेन पाई एंड आर एस क्यूब, मतलब स्मॉल वाले का क्यूब. अब सीधा देखते ही मल्टीप्लाई करने से बेटर थिंग इज़, जो मैंने पहले बोला, इफ़ यू कैन सी कि कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, कट हो रही है, तो वो चीज़ कट करो. दिख रहा है? सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है यहाँ पे, तो वी कैन कट ईजिली. 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, क्या बच गया हमारे पास? 7 क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू जो अपना आर है उसका क्यूब. ठीक है, या इसे हमने एस माना है, आर एस. तो 7 इंटू 7 इज़ 49, 49 इंटू 7 इज़ 343 इज इक्वल टू 8 इंटू आर क्यूब. तो आर क्यूब कितना हो गया? 343 डिवाइड बाई 8 विच इज़ 42.875. तो आर क्यूब इज इक्वल टू 42.875. तो आर कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 42.875 विच इज़ 3.5 एंड हेयर इज़ आर आंसर. फिर आपको लिख देना है रेडियस ऑफ स्मॉल बॉल इज, ईच जो स्मॉल बॉल है उसका कितना है रेडियस? 3.5 सेंटीमीटर्स. अ बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन. The radii of the top and bottom are 14 and 7 centimeters respectively, and height of the bucket is 24. Find the capacity of the bucket. ठीक है, ये है आपकी बकेट. कितना कितना बताया हमें रेडियस? तो हमें रेडियस बताया 14 and 7. So this is 7 centimeters, this is 14 centimeters. और क्या बोला? हाइट ऑफ द बकेट दिस कितना है? 24 सेंटीमीटर. हमें क्या निकालना है? सिंपली वॉल्यूम निकालना है. ये फ्रस्टम ही है, उल्टा कर दिया हमने बाल्टी की तरह, तो फ्रस्टम ही है. तो हमारा कैपिटल आर इज़ 14 सेंटीमीटर्स विच इज़ दिस, स्मॉल आर इज़ 7 विच इज़ दिस, देन हाइट इज़ 24. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है?
तो हमने याद किया था सिलेंडर से पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और फिर हमने फ्रस्टम का कैसे याद किया था 1/3 पाई एच, और आर क्या होगा योर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ पे हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर ले लिया है। ये है सिंपली वैल्यूज़ हमने पुट किया 1/3 22/7 इज पाई एंड दिस इज़ योर एच, एंड यहाँ पे R1 स्क्वायर दैट इज़ योर कैपिटल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर इज़ 196, 7 का स्क्वायर इज़ 7 7 49, एंड R1 इंटू R2 इज़ 14 इंटू 7 विच इज़ 98, एंड यहाँ पे हमने सिंपली 22 डिवाइड बाई 21 24 इंटू 343 विच इज़ 7 क्यूब, तो यहाँ हम आ गए 8624 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ hollow cylinder whose height is 14 and the radii of the two circular ends are 7 centimeter and 3.5. Find the curved surface area of a hollow cylinder. ठीक है, तो कुछ थिकनेस भी होगी, ये अपना हो गया hollow cylinder। ठीक है, दिस इज द थिकनेस। दो रेडियस बता दिए इसके कितने कितने, तो ये है पूरा 7 सेंटीमीटर्स, इनर वाले का 3.5 सेंटीमीटर्स। क्लियर है, डायग्राम बनते ही एवरीथिंग विल बी क्लियर। हाइट इज 14, नीचे तक 14 सेंटीमीटर्स, आर इज अपना 7 सेंटीमीटर्स विच वी हैव रिटन, एंड स्मॉल आर इज 3.5 स्मॉलर का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 2 पाई एच आर प्लस एच। क्यों 2 पाई आर एच होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, बड़े वाले का कैपिटल आर, छोटे वाले का स्मॉल आर इज द रेडियस, तो क्या हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई एच कॉमन, अंदर क्या बचा आर प्लस आर। ठीक है, सिंपली वही लिखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर 2 पाई एच आर प्लस एच। सिंपली विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 2 इंटू पाई इज 22/7 एंड इंटू एच इज़ 14 एंड आर प्लस आर दैट इज 7 प्लस 3.5 इज 10.5, तो आ गया 924.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.00 का कुछ है मतलब नो। अ वाटर टैंक कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। वाटर टैंक है कैसा, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, रेडियस 7 मीटर्स एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 10, ये है 10 and radius 7 meters. Find the total capacity of the tank. So R is 7 meters, height is 10 meters, volume कितना, वॉल्यूम निकालने को हमें बोला, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, दोनों पार्ट का अलग अलग, एक साथ हमें पता नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज हमने याद किया था कैसे 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2, स्फेयर से हमने याद किया था, तो 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों को क्या कर देना है ऐड, सिंपली सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, इजी क्वेश्चन। 22/7 आर स्क्वायर 7 इंटू 7 इज 49, देन योर एच इज 10, then 2/3 pi is again 22/7 and r cube is 7 into 7 into 7 which is 343, तो 1540 plus 718.67, तो आ गया 2258.67 मीटर क्यूब। A cone and a hemisphere have equal base radii and equal volumes. Find the ratio of the height of cone to radius of hemisphere. Simply we'll first write, ठीक है, firstly let's draw the diagram. A cone and a hemisphere have equal base radii. हमारे पास एक कोन है एंड एक हेमिस्फेयर है, दोनों का बोला है इक्वल बेस रेडियाई, दोनों का रेडियस जो है वो इक्वल है। फॉर एग्जांपल इसका भी आर है, इसका भी आर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ कोन टू द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, रेडियस हमने मान लिया आर, हाइट ऑफ कोन इज मान लिया एच, एच हाइट ऑफ कोन, इक्वल वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, हैव इक्वल बेस रेडियाई एंड इक्वल वॉल्यूम्स, तो सिंपली इक्वल बोल ही दिया, तो हमने सीधा इक्वेट कर दिया दोनों के वॉल्यूम को। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज अपना कोन का वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब इज अपना हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। 1/3 यहाँ से 3 कटा, पाई से पाई गया,
आर स्क्वायर गया यहाँ से, क्यूब हट गया कि एक ही आर बचा, तो एच इज इक्वल टू 2r। ठीक है, हमें क्या बोला है फाइनली, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। तो हम तो पहुँच गए वहीं, एच इज इक्वल टू 2r, एच यहाँ आ जाएगा r, इधर हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 1, तो h बाई आर इज इक्वल टू 2/1 विच इज़ 2:1। ठीक है, अगर मान लो यहाँ अकेला जैसे 2 ही था तो क्या होगा, अगर अकेला नंबर है तो उसके डिनोमिनेटर में हम क्या मानेंगे, दैट इज़ 1। अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, द रेडियाई ऑफ द टू एंड्स ऑफ द फ्रस्टम आर 7 सेंटीमीटर्स एंड 3.5 सेंटीमीटर्स, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्रस्टम एंड द हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 24, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है फ्रस्टम का और हाइट हमें दिया हुआ है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, ये हमारे पास बोला सॉलिड फ्रस्टम ऑफ कोन सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फेयर, दिस इज आर हेमिस्फेयर। ठीक है, फ्रस्टम कितना कितना बोला, 3.5 रेडियस एंड यहाँ पे 7 सेंटीमीटर्स। हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 24, ये हाइट बोला है फ्रस्टम का कितना, 24, ये अंदर वाला। ठीक है, एंड हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सिंपली आर इज अपना 7 सेंटीमीटर्स, रेडियस 3.5, हाइट इज 24 जो हमें हमने मेंशन किया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करना है, इसके एंड इसके। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हमने पहले भी देखा फॉर्मूला इज 1/3 पाई एच एंड आर स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, हमने R1 R2 से याद किया था, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, एंड साथ में हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब। कैसे याद किया था, स्फेयर से। सिंपली वैल्यूज पुट किया, 1/3 22/7, एच इज 24, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू आर, तो 7 का स्क्वायर कर दिया 49, यहाँ पे आ गया 12.25 एंड दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24.5। आ जाओ इसके वॉल्यूम पे, 2/3 पाई इज 22/7, आर क्यूब इज 7 इंटू 7 इंटू 7 विच इज 343। सिंपली वील ऐड 2156 प्लस 718.67, 2874.67 सेंटीमीटर क्यूब। A metal pipe is of length 28 centimeter. The external radius is 7 centimeter. Thickness of pipe is 3.5 centimeter. Find the volume of metal used in making the pipe. तो कैसे है, a metal pipe is length कितना बोल दिया, 28 सेंटीमीटर। ये the external radius is 7, जो ये बाहर वाला अपना रेडियस है इसका, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस ऑफ द पाइप इज 3.5। ठीक है, मतलब ये है थिकनेस, ये कितना बोल दिया है थिकनेस, मतलब ये 3.5। एंड हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग द पाइप, मतलब इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम। एच इज़ 28, हाइट इज़ 28 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस इज 7, थिकनेस इज 3.5। तो हमें ऐसे देखो, ये वाला इसका पाइप का एंड बड़ा कर रहा हूँ बस, हमें बोला है ये इसका रेडियस है 7, थिकनेस बोला है 3.5, तो इसका कैसे निकलेगा, 7 माइनस 3.5, कितना बच गया, 3.5 निकल गया। इस अंदर वाले का रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर अंदर वाले का रेडियस। वॉल्यूम इज पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, क्यों, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया आर कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, कॉमन बाहर निकाल दो, पाई एच अंदर क्या बचा, R1 या फिर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो हमने लिया कैपिटल आर स्मॉल आर। सिंपल, ये पहुँच गए हम यहाँ पे, एंड सिंपली विल पुट वैल्यूज, 22/7 इज पाई, 28 आर हाइट एंड आर स्क्वायर इज 7 स्क्वायर 49 एंड 12.25, यहाँ पे आ गया फिर से 28 36.75, एंड वील रीच आर आंसर दैट इज 3234 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
and finally we'll write the volume of the metal used is 3234 centimeter cube. सो दैट्स इट. इसके एडिशनल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. थोड़ा सा यू कैन प्रैक्टिस इन क्वेश्चन को भी, यू कैन पॉज एंड प्रैक्टिस एट द सेम टाइम, ट्राई टू सॉल्व इट और या नोन. दैट इज़ द राइट मेथड टू डू इट. उसके बाद यू कैन सी जो भी जिस तरीके से हमने किया है जब मैं समझाऊंगा, जिससे कि आप खुद का भी दिमाग चलाएंगे विच विल हेल्प यू. एट द सेम टाइम यू विल फाइंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन द टेलीग्राम एंड हेयर ऑल्सो जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन you will see, just pause it and try to solve these practice question and also write the answers comment में कि ये आंसर आपका आए हैं. जो भी डाउट्स हैं you can ask again, we'll do it again. जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो. बाकी in addition to this you don't need to do anything, we'll do the entire syllabus here, that is your science, social science, या even your if you need English Hindi we'll do that as well. but complete maths as per priority. जो भी chapter important है वो पहले देखेंगे. तो we'll do maths, science, social science complete. and even if you have not done much abhi tak, tab bhi you can sail through and get very good marks. So that's it. If you need any assistance, if you need any other help, tell me, and all the very best and thank you.